अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू शेयर करूँगी, जिसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँगी, वो है टैबलेट इंड्रॉल। इंड्रॉल टैबलेट जो होता है वो बेसिकली जो है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर इसके जेनेरिक नेम के बारे में बात करें तो इसका जेनेरिक नेम प्रोपेनोलोल टैबलेट है। ये बेसिकली एक एंटी बीटा ब्लॉकर जो है मेडिसिन है, और ये बीपी को लो कर देती है, हार्ट रेट को जो है वो ठीक कर देती है, और ब्लड को इजीली जो है हमारा हार्ट पंप कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे किन किन सूरतों में आपने इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल करना है और किन सूरतों में आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं कि किन किन सूरतों में आपने इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल करना है। जो नंबर 1 पे है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली हाई रहता है तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ये मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी यानी कि आपको जो है बात बात पे घबराहट हो जाती है, परेशानी हो जाती है, आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो जाता है, आपका जिस्म जो है वो कांपना शुरू हो जाता है, पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में भी आप इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन है तो आप इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन हेडिक, ये दर्द शकीका को कहते हैं। हाफ जो है हेड, उसमें पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। तो इस सूरत में ये मेडिसिन जो है वो ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको रिलैक्स कर देती है, जिससे माइग्रेन हेडिक में बहुत ज़्यादा जो है कंफर्ट फील होता है। माइग्रेन हेडिक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा ये इर्रेगुलर हार्ट बीट जो होती हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एरिदमिया, ये इसकी एब्रीवेशन है। एरिदमिया एक कंडीशन है जिसमें जो है हमारे हार्ट की बीट जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाती हैं। कभी बहुत तेज़ दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है और कभी हमारी हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो उस सूरत को ट्रीट करने के लिए भी हम इस मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको चेस्ट पेन है, या फिर आपको हार्ट अटैक्स जो हैं उनका ख़दशा है, या फिर आपको हो चुके हैं, तो उस सूरत में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रोक्स होते हैं, झटके लगते हैं, तो भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट वन एंजाइना। एंजाइना जो होता है ये भी हार्ट अटैक की तरह का एक मर्ज़ है, हार्ट का एक बीमारी है। उस सूरत हाल में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे कि ये मेडिसिन जो होती है वो बॉडी पर किस तरह असरअंदाज होती है, या फिर इसकी वर्किंग क्या है। ये मेडिसिन जो होती है हमारी हार्ट बीट जो होती है उसको स्लो कर देती है। हमारे हार्ट को जो होती है हमारे हार्ट को जो है हार्ट रेट कम कर देती है, जिसके बायस अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये ब्लड के फ़्लो को कम कर देती है। हमारी हार्ट बीट जब स्लो हो जाती है तो हमारा जो हार्ट है वो आसानी से पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर सकता है। ब्लड सर्कुलेशन जो होती है उसको ये ट्रीट करती है, ब्लड सर्कुलेशन जो होती है उसको ठीक कर देती है। अगर एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। एंग्जाइटी में बाज़ पेशेंट जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर उनकी बॉडी जो है वो कपकपाहट का शिकार हो जाती है। बहुत ज़्यादा उनका जिस्म जो है वो कांपना शुरू हो जाता है। बाज़ पेशेंट्स को एंग्जाइटी में सर्दी लगना जो होती है शुरू हो जाती है। तो ये इन सारी जो सूरत हाल होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको जो है चेस्ट में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये उस सूरत हाल को भी ट्रीट कर देती है। और क्योंकि ये ब्लड को जो है वो हार्ट बीट उसको स्लो कर देती है, तो हमारा जो चेस्ट पेन है हमें उससे रिलीफ मिलता है। अगर जो भी मेडिसिन आपने जब भी इस्तेमाल करनी है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। अगर ये आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे या फिर आपका डॉक्टर जो है वो आपको एडवाइस करता है, तो आपने उसको जो है मंदरजा झेल सूरत हाल लाजमी बतानी है। कि अगर आपको लोअर ब्लड प्रेशर का इशू है तब भी आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगर आपको डिप्रेशन है तब भी आप बिफोर यूजिंग दिस मेडिसिन अपने कंसल्टेंट डॉक्टर जो होते हैं उनको आप लाजमी बताएंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है तब भी आपने डॉक्टर को बताना है। हार्ट फेलियर आपका अगर हो चुका है तब भी आपको जो है अपने डॉक्टर को लाजमी आपने बताना है। अगर आपको अस्थमा जैसी बीमारी है तब भी आप अपने डॉक्टर को जो है वो इन्फॉर्म लाजमी करेंगे। और अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको हेडेक हो सकता है, आपको टायर्डनेस फील हो सकती है, आपको वॉमिटिंग फील हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, स्टमक में पेन स्टार्ट हो सकती है,
या फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस जो है वो महसूस हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो भी आप अपने डॉक्टर की जो है हिदायत के मुताबिक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। इस मेडिसिन के वैसे प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर पे अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अभी तक नज़र तो नहीं आए, लेकिन फिर भी आप जब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करेंगे। जब भी कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें अपने केयर टेकर या फिर अपने डॉक्टर, अपने एडवाइज़र की हिदायत के बिल्कुल मुताबिक इस्तेमाल करें। कि वीडियोज़ जो बनाई जाती हैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।